दोस्तों नमस्कार। क्या नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहे? क्या आने वाले समय में मोदी के नाम से बीजेपी कोई चुनाव जीत नहीं पाएगा? क्या ये जो 5 राज्य की चुनाव चल रहा है जिसमें ऑलरेडी केरल में, असम में और पुदुचेरी में वोट हो चुका है और अभी तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, क्या वहां पर नरेंद्र मोदी का कोई जोर नहीं चला? नरेंद्र मोदी के नाम से जीतने की उम्मीद अभी बीजेपी क्या खो चुका है? बंगाल में जो चुनाव हो रहा है 2021 के चुनाव के मुकाबले अगर देखें तो इस बार मोदी का कोई लहर दिखाई नहीं दे रहा है। बंगाल में मोदी तो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लोगों को अलग अलग तरीके से आश्वासन भी दे रहे हैं और तृणमूल को जितना हो सकता है आक्रमण भी कर रहे हैं। तृणमूल की सरकार को हटा के भाजपा की सरकार क्यों बनाना जरूरी है वो भी लोगों को समझा रहे हैं। फिर भी जो लहर 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में एक कोने से दूसरे कोने तक दिखाई दिया था, वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो जोर दे के ये कह पा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी इस बार जिताएंगे भाजपा को, ऐसा कहने की हिम्मत भाजपा की नेता लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये लोग सब चुनाव आयोग के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये लोग अब ईडी सीबीआई के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये लोग पूरे जो व्यवस्था है उसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मोदी के ऊपर उतना भरोसा कर नहीं पा रहा है। ये इसका कारण क्या है? हमने असम में भी देखा कि असम के जो विधानसभा चुनाव हुआ है, मत की गिनती नहीं हुआ है अभी तक, एक साथ 4 मई को गिनती होगी सब 5 राज्यों की। लेकिन विधानसभा चुनाव की जो प्रचार हमने देखा असम में, उसमें मोदी जी ने भी प्रचार किया, अमित शाह ने भी प्रचार किया, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जाके असम में प्रचार किया, लेकिन वहां पर निर्णायक शक्ति के रूप में हिमंत विश्व शर्मा को ही दिखाई दिया। हिमंत विश्व शर्मा ही एक नाम जिसके अगर कोई समर्थन में वोट देगा या कोई विरोध में वोट देगा, वहां पर कांग्रेस को लाने के लिए वोट नहीं होगा, बीजेपी को हटाने के लिए वोट नहीं होगा। वोट हुआ है, अगर हुआ है तो इसलिए हुआ है कि हिमंत विश्व शर्मा को हटाना है या हिमंत विश्व शर्मा को वापस लाना है। वहां पर मोदी कोई फैक्टर नहीं रहा असम के इस बार के चुनाव में। तो केरला में तो बीजेपी माइनर पार्टी है, तमिलनाडु में भी बीजेपी माइनर पार्टी है, केरल में सीपीएम और कांग्रेस आमने सामने, तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके आमने सामने, वहां पर बीजेपी माइनर है। और पुदुचेरी में भी बीजेपी एक माइनर ही एक सपोर्टिंग पार्टी है, वहां पर एनआर कांग्रेस ही मुख्य दल है एनडीए का। तो ऐसे हाल में प्रश्न ये उठता है कि मोदी की जो ग्लैमर है, मोदी जी के जो ऑरा है, मोदी जी की जो पार्टी को जिताने की जो क्षमता है, वो पहले जैसा क्या नहीं रहा है? क्या वो इतना खो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है कि आज के तारीख में पूरे सोशल मीडिया में भी मोदी के खिलाफ इतना पोस्ट देखेंगे, इतना वीडियो, इतना मीम, इतना शॉर्ट्स, इतना रील्स देख पाएंगे कि सब के सब मोदी को ट्रोल करने वाला विपक्ष, जिस विपक्ष के राहुल गांधी को बीजेपी के ट्रोल आर्मी ने वर्षों तक एक पप्पू बना के रखा, लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत किया कि राहुल गांधी एक नासमझ है, राहुल गांधी उल्टा पुल्टा बोलता है, राहुल गांधी कोई नेता ही नहीं है, राहुल गांधी का कोई औकात ही नहीं है, राहुल गांधी बीजेपी को जिताने वाला कांग्रेस नेता है, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एक बोझ है, ऐसा एक धारणा एक लगातार ट्रोलिंग के जरिए इन लोगों ने तैयार कर चुका था। अब वो ही स्ट्रेटेजी कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस के विपक्षी दल वो लोगों ने अपना लिया है। और इसमें देखा गया कि नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का इस्तेमाल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी के खास दोस्त के रूप में जाने जाते हैं, वो दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका से भारतीय लोगों को हाथ पैर बांध के वापस भेजना, भारत के ऊपर ज्यादा शुल्क आरोप करना और भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक जंग हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें
सीज फायर का ऐलान करना और बार बार ये दोहराना कि उनके वजह से ही सीज फायर हुआ है, उन्होंने दबाव डाल के सीज फायर करवाया है, ऐसे ऐसे करके उसके बाद एप्स्टीन फाइल आया। एप्स्टीन फाइल के बाद किसी वीडियो में ऐसा सुना गया कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि मोदी जी के जो राजनीतिक करियर है, पॉलिटिकल करियर है, उसको खत्म करे, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। ऐसे एक के बाद एक ऐसे विषय आया सामने जिसके कारण मोदी जी के जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में और राष्ट्रीय राजनीति में, वो लोगों के सामने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि जिस नरेंद्र मोदी को हमने बहुत शक्तिशाली नेता के रूप में देखा है और जाने जाते थे, वो नरेंद्र मोदी क्या बदल चुके हैं, वो नरेंद्र मोदी क्या किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। और कांग्रेस लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। अभी अमेरिका से आदेश मिलता है, उसके बाद कोई निर्णय लेता है। रशिया से तेल लेगा या नहीं लेगा, वो निर्णय डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर निर्भर करता है। ये सब लगातार प्रचार चल रहा है। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में और भी बहुत कुछ आना है और नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है अमेरिका द्वारा, ये बार बार कह रहे हैं। को लोगों में एक धारणा बन रहा है। बाकी जो विपक्षी दल है वो लोग भी ये सब लगातार कह रहे हैं कि इनको भी मुद्दा मिल गया है। मोदी को कमजोर दिखाने के लिए, मोदी को राजनीतिक रूप से अब कमजोर करने के लिए उनको बहुत बढ़िया, एक से एक बढ़िया मुद्दा मिल गया है और उसका एकदम जबरदस्त तरीके से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अभी ये प्रश्न बहुत ही अहम प्रश्न बन चुका है, क्या मोदी का जो इमेज है, जो छवि है, वो खत्म हो चुका है? क्या ये जो अभी खत्म होते देख रहे जो छवि है मोदी का, जो इमेज बना था, बहुत बड़ा इमेज बना था, वो खत्म होता, जो इमेज है वो इमेज से भाजपा को क्या नरेंद्र मोदी दोबारा फायदा दिला सकते हैं? अगर बंगाल में इस बार फिर से बीजेपी को हार मिलती है, बीजेपी जीत नहीं पाती है, अगर असम भी बीजेपी खो देता है, अगर असम बीजेपी को दोबारा मिलता है लेकिन बंगाल नहीं जीत पाते हैं, तमिलनाडु और केरल की या पुदुचेरी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बंगाल में बीजेपी हारने से नरेंद्र मोदी के बारे में पूरे देश में ये मैसेज जाएगा जे कि मोदी का भी कोई लहर नहीं है, मोदी के नाम से कोई चुनाव नहीं हो सकता, बीजेपी जीत नहीं पाता है। मोदी से ज्यादा ताकतवर नेता तो ममता बनर्जी है। तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दीजिए, लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है जो नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। ममता बनर्जी अगर राष्ट्रीय राजनीति में वापस आती है तो नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यही एक धारणा बन जाएगा। और इसलिए अभी ये चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव बीजेपी के लिए और उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही अहम चुनाव है। इसमें बीजेपी को जीतना जरूरी है। हारने से मोदी के इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए बीजेपी अपना जितना ताकत पार्टी के पास है वो पूरा ताकत वहां पर झोंक दिया है, लेकिन फिर भी ये आत्मविश्वास से ये कह नहीं पा रहे हैं कि पार्टी 100% जीतेगा, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुआ था 2021 में, उसमें बीजेपी ने बार बार दावा किया कि बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट मिलेगी। लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ और वोटों की गिनती हुई और रिजल्ट सामने आया, तब देखा गया कि 200 तो बहुत दूर, बीजेपी 100 का आंकड़ा भी छू नहीं पाया, बीजेपी 77 में सिमट गया। ऐसे में बीजेपी के और मोदी की जो नेतृत्व, उसको लेकर प्रश्न चिन्ह लग गया। और इस बार अगर दोबारा बीजेपी का चुनाव, बीजेपी का जो रिजल्ट वो बद से बदतर होता है, पहले से ज्यादा खराब होता है, और एसआईआर के बाद भी, चुनाव आयोग की हर तरह की कोशिश के बाद भी, जो कहा जाता है लोगों के द्वारा, अगर बीजेपी जीत नहीं पाता है तो मोदी जी के जो भारत की राजनीति में जो छवि है, वो छवि ज्यादा समय विश्वसनीय नहीं रहेगा। यानी कि बीजेपी के भीतर ही ये दावा उठ सकता है कि अब कोई दूसरा नेता इस देश को संभालना चाहिए और कोई किसी और को देश की प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मोदी जी को भी छुट्टी देना चाहिए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है कि जगह बीजेपी में जो एंटी मोदी है लॉबी है, और संघ में भी जो एंटी मोदी लॉबी है, वो ये नारा अपने अंदर, पार्टी के और संघ के अंदर जरूर लगाएगा
कि मोदी है तो अब नामुमकिन है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? क्या लगता है कि मोदी का जो इमेज, बहुत बड़ा इमेज बन चुका था, वो इमेज अभी वैसा नहीं रहा? मोदी जी अभी भाजपा को जिताने में सक्षम नहीं रहे, ऐसा लगता है? तो बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को, पॉलिटिकल इंडिया, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके साथ रहिए, साथ दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।